8 का थोड़ा सा स्टार्टिंग किया था हमने। जो लोग नहीं थे पिछली बार उन लोगों को बता देती हूँ कि पिछली बार हमने अध्याय 8 स्टार्ट किया है और थोड़ा सा ही स्टार्ट किया था, फिर से करते हैं। भाग्य एवं स्वतंत्र संकल्प। पिछली बार की स्टोरी को हमने छोड़ दिया था, तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि भाग्य बड़ा या कर्म। किसी को याद है स्टोरी की? भूल गए? हाँ याद है मैम। हाँ मैम याद है। हाँ, तो फिर हमें लास्ट में उस पे याद कि कर्म जो हम करते हैं उसका फल हमें तुरंत ही मिल गया, लेकिन हमने जो प्रारब्ध को मिटाने के लिए कर्म किया उसका फल हमें आगे भविष्य में मिला। क्योंकि हम जब अध्यात्म से, धर्म शास्त्र से जुड़कर किसी प्रारब्ध को काटने की कोशिश करते हैं तो वो हमें आज फल नहीं देता, उसका रिजल्ट हमें आज नहीं मिलता, उसका रिजल्ट हमें फिर किसी समय मिलता है, जब हो सकता है वो इसी जीवन में ना मिल पाए। कईयों बार आपने सुना होगा, कई लोग बोलते हैं हम तो शुरू से इतना धर्म कर्म पूजा पाठ करते आए फिर भी बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ पाते हैं। तो वैसे भी आप देखना, घर में जो बच्चा सबसे ज्यादा काम करता है, जो सबसे ज्यादा रेडी होता है काम करने के लिए, उससे बोलते हैं ये कर दो वो कर दो, उसको सभी लोग बोलते हैं काम की, सब लोग बोलते हैं उसको, मतलब वो पता है ये सबके काम कर रहा है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो कहेगा कि नहीं तू मत कर, तू वैसे ही बहुत काम करता है। उसको बोलते हैं हाँ ये कर देगा जल्दी से, इसको बोल दो, ये बाद में जाएगा, इसको ही बोल दो। उसी प्रकार से हम जो कर्म करते हैं या जो कर्म करने की सोच रहे हैं कि भाई हम अध्यात्म से कर रहे हैं और हम जो अपने जीवन यापन के लिए कर रहे हैं, दोनों कर्मों में अंतर है। इन दोनों कर्मों में ये अंतर है, अध्यात्म धर्म इनसे जुड़कर जो हमने कर्म किया वो हमें भविष्य में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। लेकिन अब कोई कह दे कि भैया भाग्य में तुम्हारे नहीं है तो कर्म ही मत करो, ऐसा नहीं है। आज करोगे तो उसका रिजल्ट आज मिलेगा। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और आप कह रहे हो मेरा तो भाग्य में ही पढ़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको लिख लिख के किसी भी तरीके से 10 मेथड यूज करो और उसको कंठस्थ करोगे तो उस वर्ष आप जरूर उत्तीर्ण हो जाओगे, उस वर्ष आप जरूर पास हो जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कर्म किया, मेहनत की। मेहनत का फल कभी निष्फल नहीं होता। इसमें भी यही है कि भाग्य एवं स्वतंत्र संकल्प। भाग्य अपनी जगह है और हमारा कर्म अपनी जगह है। कर्म पर जब हम विचार कर रहे हैं तो कोई भी व्यक्ति जो संकल्प करता है उसे पूरा कर सकता है, पर वह व्यक्ति अपनी सभी इच्छाओं का संकल्प नहीं कर सकता। अब कोई कहते कि भाई मैं इस साल इस सब्जेक्ट में पास हो जाऊं, बिल्कुल हो जाए, लेकिन एक निर्धन गरीब बोल दे कि मैं कहीं किसी राज्य का राजा बन जाऊं, ये नहीं हो सकता। इसके लिए हमें भाग्य का प्रबल होना बहुत आवश्यक है। कैमरा नहीं चल रहा, नेट वीक है। बोलो। चलो रहने दो। अब वो सोचे कि मैं राजा बन जाऊं तो इसके लिए हमें भाग्य का सहयोग चाहिए होता है। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि वो गरीब निर्धन घर में अगर जन्म लिया है तो क्या वो भिक्षा लेकर या किसी भूखे से त्रस्त रहेगा या वो भोजन के लिए परेशान रहेगा। नहीं, अगर वो मेहनत परिश्रम करेगा, कर्म करेगा तो उसको उसका फल मिलेगा। वो भले कितने भी दरिद्र घर में जन्म लिया हो, लेकिन उसको अपने कर्म करने पर उसका फल मिलेगा। लेकिन आप ये कहो कि वो राजा बन जाएगा, ये तो बिना भाग्य के पॉसिबल नहीं है। भाग्य का यहाँ पे सहयोग चाहिए होता है। इसीलिए हमने उस दिन उस कहानी में बताया था कि हमको भाग्य और कर्म दोनों को साथ लेकर चलना ही होता है, क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य साथ नहीं देगा। और अगर भाग्य नहीं है तो कर्म तो सभी करते हैं। हर मजदूर रोज सुबह से लेकर रात्रि तक कर्म करता है, लेकिन फिर भी वो झोपड़ी में ही वास करता है। ठीक है ना?
तो आगे है, प्रत्येक व्यक्ति सदा से भाग्य एवं स्वतंत्र संकल्प के आपसी संबंध के बारे में विचार करता आया है। प्रश्न यह है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति केवल एक असहाय दर्शक की भांति मनुष्य है, जो उसके सामने होने वाली घटनाओं को बस देखता रहता है और उसकी प्रतिक्रिया केवल पूर्व निर्धारित है व्यवहार के रूप में होती है। मतलब हम कोई कठपुतली नहीं है कि जो हमें भगवान ने जैसा बना दिया हम वैसे ही रहेंगे। आपने कईयों पे देखा होगा कि उनके हाथ पैर भी नहीं है, लेकिन वो किसी न किसी क्रिएटिव वर्क में पहुंचकर अपना नाम फेम पा लेते हैं, क्योंकि कहते हैं जहाँ विकलांगता है वहां लांगता है, वहां उनके अंदर कुछ ना कुछ डिसेबिलिटी इज द एबिलिटी, तो उसके अंदर कुछ तो लायकी होगी। उसी प्रकार से कर्म कर रहा है वो व्यक्ति, जब कर्म से नहीं हारा तो भाग्य को उसका साथ देना ही पड़ता है। हम किसी के हाथ की कठपुतली है ये नहीं कह सकते। हाँ, ये लिखा है कि भाई जो विधाता ने लिखा है वो होगा, लेकिन आप कर्म ही नहीं करोगे तो आपकी और दुर्गति हो जाएगी। इसलिए कर्म करना बहुत ही जरूरी है। इसमें यही है कि हम ये नहीं माने कि हमें भगवान ने जैसा भेजा है हम ऐसे ही रहेंगे। हम ऐसे नहीं रहेंगे। आज एक बच्चा जब जन्म लेता है, दिन पे दिन प्रतिदिन बड़ा होता है, और फिर वो अपने ही बड़े होने पर वैसी स्थिति में तो नहीं है जैसी स्थिति में आया था। उसको वैसा प्रारब्ध मिला है, जरूरी नहीं है कि वो उसी प्रारब्ध को लेके आगे बढ़ेगा। अगर कर्म करेगा तो प्रारब्ध भी बदल सकता है। क्या वह केवल एक कठपुतली की तरह भाग्य की डोरी के सहारे जैसे नचाए वैसे नाचता है, अथवा क्या वह अपने भाग्य का ढांचा बदल सकता है? यह एक मनोरंजक और अत्यंत काल तक चलने वाला वाद विवाद का विषय है। आइए अब हम इन दोनों पक्षों पर गूढ़ता से विचार करें। इसके लिए मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, जिसका आप लोगों ने रिजल्ट भी निकाला था कि हमें किस की जरूरत ज्यादा है, भाग्य की या कर्म की। ठीक है, भाग्यचंद और ज्ञानचंद की। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाग्य, क्या भाग्य नाम की कोई चीज होती है, अथवा यह केवल एक पर्दा बहाना है जिसके सहारे चतुर व्यक्ति, छली कपटी व्यक्ति अथवा निर्बल संकल्प शक्ति वाले मनुष्य अपने बुरे कारनामों को छुपाते हैं और अपनी त्रुटियों के लिए ईश्वर अथवा कर्म को दोषी ठहराते हैं? अब भैया बुरा कर्म कर लेते हैं और फिर कह देते हैं हमारे भाग्य में ही नहीं था, जेल चले गए, हमारे तो कर्मों में ही लिखा था, हमारे तो भाग्य में ही लिखा था, जाना था, क्योंकि हम तो भगवान की कठपुतली हैं। आपने अच्छा कर्म किया नहीं, आपने अच्छा कुछ अपने व्यवहार में लाया नहीं, और फिर उसके बाद आप भाग्य को दोष मत दो, कर्म का दोष मत दो। इसमें आपके खुद के ही कर्म, जो कि बुरे कर्म, वो ही दोषी हैं जब आपके साथ बुरा हो रहा है। अब चतुर व्यक्ति इसका छल कैसे कर लेते हैं कि अब जो लोग एस्ट्रोलॉजर भी कह सकते हैं, या कोई भी आप किसी के पास भी जाएंगे तो वो कहेंगे अरे भैया तुम ऐसे ऐसे कर्म किए थे ना, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, आप लोग पिछले जन्म में ऐसा पाप करके आए होगे इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ इस जीवन में। तुम, अरे भाई पिछले जन्मों के कर्म प्रारब्ध साथ आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन वो स्थिर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये हम आगे पढ़ेंगे स्थिर है कि नहीं है, कौन से कर्म कर सकते हैं, कौन से कर्म नहीं कर सकते। इसके लिए हमको आज के बारे में अपने कर्म, जो कि अच्छे कर्म, जो कि हमारे धर्म से, हमारे जो नियम, नैतिक नियम है, उनके साथ हमें चलने चाहिए, उनको करने चाहिए। और अपनी त्रुटियों के लिए ईश्वर तथा कर्म को दोषी ठहराते हैं कि हमारे भाग्य में यही लिखा था। क्या हम भाग्य को दोषी ठहराकर अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं और अपनी गलतियों का निराकरण केवल यह स्पष्टीकरण देकर कर लेते हैं कि उन्होंने जो किया वह भाग्य अथवा प्रकृति ने करवाया? इस तर्क का परीक्षण निम्न बिंदुओं के पर्यवेक्षक में किया गया। कई लोग बोल देते हैं मैंने कुछ नहीं किया था, मेरी तो उस समय बुद्धि ऐसी हो गई थी, मेरे तो भाग्य में ही ऐसा लिखा था, उस समय मुझे खुद नहीं पता ऐसा कैसे कर दिया मैंने। कई बार आप लोगों ने किसी अपराधी के मुंह से इस तरह के शब्द सुने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बुद्धि, हम विवेक, ये सब हमारे हाथ में है।
हम अपनी बुद्धि को कितना बढ़ा सकते हैं और कितना कम कर सकते हैं, अपने अंतर्मन की इच्छाओं को किस तरह दबा सकते हैं और कितना बढ़ा सकते हैं, ये सब कुछ हमारे खुद के ही हाथ में होता है। मन हमारा कितना फैला सकते हैं, इच्छाएं हम चाहे जितनी भी फैला सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि हमारे शरीर के अंदर जितनी शक्ति है, हमें उतना ही कर्म करना चाहिए, उतना ही अपने मन को फैलाना चाहिए। हमें उड़ने की आकाश में इच्छा हो तो जरूरी नहीं है कि जब हम 70 साल के 60 साल के और हमें इच्छा है तो हवाई जहाज से कोई उड़ा देगा लेकिन आपको फ्लैग पहना के उड़ा देगा, ऐसा नहीं है। तो हमें अपनी इच्छाओं को कैसे बांधना है, इसके लिए हमें अध्यात्म से भी जुड़ना होता है। इसीलिए जो हमारे, कभी भी आप वेदों की बात करते हैं तो उसमें योग, अध्यात्म, कर्म, धर्म, इन सबको साथ लेके चलते हैं। ये आगे आएंगे, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब भाग्य के अंदर आते हैं, नियत कार्य एवं जीवन। ब्रह्मांड अदृश्य रूप से उलझाने वाले ढंग से बहुत सावधानी से चलाया जा रहा एक चक्र है। ये तो आप सब लोग ने पढ़ा होगा कि ब्रह्मांड में एक चक्र चल रहा है जिसमें जीवन मरण, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठ नवशय। तो ये सब हमारे, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है। ये सब हमारे जो जीवन का चक्र चल रहा है ब्रह्मांड में, क्योंकि हम जो कर्म कर रहे हैं उससे हमें योनि मिल रही है, जो योनि मिल रही है उसको करने के लिए भी हम नए कर्म कर रहे हैं। और फिर हमने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो हम मतलब पशु योनि में है, तो उससे कटकर हम मानव में आए, मानव में भी हम अच्छी जिसको हम धर्म जाति से जोड़ लेते हैं, अच्छा जाति में हमने लिया और हमने उसमें भी अच्छा कर्म नहीं किया। ब्राह्मण होके ब्राह्मणत्व को ना बढ़ाया, हिंदू होके हिंदुत्व को ना बढ़ाया, और हमने किसी गलत चीजों में अपना समय गवाया, इस जीवन को गवा दिया। भगवान की भक्ति, धर्म, अध्यात्म, प्रभु की स्मरण को ना जोड़ा, तो हमारा जीवन बेकार चला गया। क्योंकि यह चक्र हमें क्या सिखाता है कि जब आपने सुना होगा एक गर्भ में जब संतान होती है तो वो बोलती है प्रभु से कि हे प्रभु मुझे बाहर निकाल दो, जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा सिर्फ आपका ही स्मरण करूंगा। गुरुजी ने कभी सुनाया होगा ये बात। तो जब मैं बाहर निकलूंगा तो आपका ही हरि हरि श्री हरि नारायण जपूंगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता है गर्भ में से, तो सबसे पहले वो क्या करता है? सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो क्या करता है? रोता है। रोता है। क्यों रोता है? सब कुछ पाने के लिए, माँ की गोद के लिए, माँ की ममता के लिए, दूध के लिए, ठीक है। अंदर बोल रहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक बार बाहर निकाल दो, श्री हरि का जाप करूंगा, लेकिन आते ही रोना स्टार्ट कर देता है और माँ माँ थोड़ा सा भी शब्द बोलने लायक होता है तो माँ माँ मैं अपने आप को अहम में ले जाता है। तो वो चक्र चला कैसे कि भाई गर्भ से आया, बाहर आने पर उसने अपना अहम निकाला और मेरा ये, मेरा वो, मेरी माँ, मेरा पिता, मेरा घर, मेरी ममता, हर चीज में वो मेरा 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 करता हुआ जीवन ज्ञापन करने लग जाता है। लेकिन गर्भ में बोल रहा था मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ हरि भक्ति करूंगा। लेकिन वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, समझदार हुआ तब भी उसको समझ नहीं आई। एक 18-20 साल का जब बालक हुआ उसको तब भी समझ नहीं आई कि भाई मुझे क्या कर्म के लिए भगवान ने षष्ठी पे भेजा है। अपने प्रारब्ध को, जो हम पुराने संचित कर्म लेकर आए हैं, उनको हटाना है, उनको खत्म करना है, उनको घटाना है। और घटाने के लिए हमें क्या करना है? हरि का भजन, हरि का भजन, अध्यात्म पूजन, भगवान की भक्ति। लेकिन वो इस चक्र को तोड़ने के लिए लगा रहता है। लेकिन भगवान ने भी चक्र में उलझाने के लिए, भगवान की भी गति, ब्रह्मांड की भी गति चलती जाती है और वो आपको
कर्म के भावों में फंसाती जाती है। अगर आप कर्म में उलझेंगे नहीं, किसी का बुरा करेंगे नहीं, तो वो बदला लेने कैसे आएगा आपके दूसरे जीवन में, जिसकी हमने पहले भी आगे के अध्याय में सुना था कि भाई वो पत्नी बनकर आई, सुनाई थी शायद मैंने, राजा की पत्नी बनी थी और तलवार लग गई थी। याद है किसी को कि भूल गए? इसमें हम सुनाई थी। हाँ, तो कोई पुराने बदले लेने जब ही आता है, हम किसी के भाई बंधु माता पिता सास ससुर या जो भी रिश्तेदार बने हैं, ये हम पुराने बंधनों से बने हैं, वरना कोई किसी को मिलता नहीं। आज हम आप लोग भी मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा किसी जन्म का कुछ लेन देन का नाता है जो हम एक दूसरे को मिले, वरना हजारों सृष्टि में करोड़ों जनसंख्या और करोड़ों में से आप लोगों का कहाँ जबलपुर और कहाँ बड़ौदा, कोई कहाँ का, कोई जयपुर, तो सब लोग क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं से प्रारब्ध जुड़ा हुआ है, हमारा कुछ समय का मिलन लिखा हुआ है, कुछ समय का हमारा लेन देन है, किसी भी तरह का, किसी भी तरह का होता है जब हम एक दूसरे से। ये सृष्टि ब्रह्मांड को उलझाने वाला कार्य प्रभु हमारे श्री हरि करते हैं, और इसी को उलझाने के लिए, उलझाने में से निकलने के लिए हमको धर्म और कर्म का सहारा लेना होता है। यह चक्र बहुत सरलता से चलता है, किसी को पता नहीं चलता हम क्या कर्म कर रहे हैं। अब कर्म हमारे कौन से अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं, इसका हम कैसे पता करें? इसका पता करने के लिए हमें मौलिक जो नियम होते हैं कि भाई हमें माता पिता की सेवा करना चाहिए, हमें बच्चों को अध्यात्म से जोड़ना चाहिए, हमें बच्चों को भगवान के प्रति, भगवान के लिए बताना चाहिए ये प्रभु है, भगवान है, इनकी भक्ति करो, ये इसी से आपका जीवन पार होगा। मंदिर ले जाना चाहिए, तिलक लगवाना चाहिए, भगवान की कथाएं सुनानी चाहिए। ये हमारे मौलिक नियम है जो हमको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। जीवन को आगे चलाने के लिए हमें ये मौलिक नियम भी साथ में बताने चाहिए, मौलिकता बतानी चाहिए। किसी की मदद करो, किसी के साथ बुरा मत करो, किसी के साथ गलत मत करो, किसी का कुछ छीनो मत, चोरी मत करो, किसी का भी किसी भी तरह से अनिष्ट मत करो। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म उसके कार्यों के अनुसार निर्धारित होता है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए संपन्न करने के लिए ही होता है। उसी कार्य निर्धारण को हम भाग्य कहते हैं। अब हम लोगों का जन्म हुआ है, सबका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब, मैंने एक बार शायद पहले भी बोला था कि सब लोग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी अगर मानव रूप में आप आए हो तो प्रभु की कृपा है, क्योंकि एक मानव ही है जो हंसता है, गाता है, रोता है, भजन करता है, सब तरह से संपूर्ण है, जिसको याद रह सकता है, स्मृति है जिसके अंदर ज्ञान का भंडार है, जितना वो अपने दिमाग को खींचेगा खींच सकता है, जितना अपने अंदर वेद पुराणों को ग्रहण करना चाहे वो कर सकता है, और जितना वो अपने अंदर क्या कह सकते हैं, विशिष्ट चीजों को डालना चाहे, क्योंकि हर कोई नहीं डाल सकता। एक पशु पक्षी भले ही कितने भी सौम्य हो, कितने भी सुंदर दिखते हो, लेकिन उनके अंदर वो गुण तत्व नहीं होते जो एक मानव में। सृष्टि की सबसे अच्छी रचना मानव है, और मानव ही एक विशिष्ट रूप से हम आए हैं, ऐसे ही बस जिंदगी जी, नहाए धोए और जीवन यापन करके चल दिए, ये जीवन नहीं। जीवन में हम आए तो प्रभु ने हमें कुछ विशिष्ट काम के लिए, कुछ अनोखा काम करने के लिए भेजा है, और अधिकतर लोग अपना नाम कर कर जाते हैं तो कहते हैं ये एक विशिष्ट व्यक्ति था, क्योंकि हर किसी के पास होता है, लेकिन कोई जाग जाता है और उस कर्म में लग जाता है कि मुझे कुछ पाकर ही जाना है। जरूरी नहीं है कि वो धर्म कर्म से ही सही। अब्दुल कलाम भी आप देख सकते हैं, सबसे कहने को मुस्लिम थे लेकिन बहुत अच्छे इंसान थे। अगर उनकी कभी आप पढ़ेंगे, रचना भी पढ़ेंगे उनकी, तो उनकी जीवनी बहुत अच्छी थी। कुछ अच्छा करने वाला कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्म का हो, मानव रूप में आया है तो वो विशिष्टता लेकर आया, और उसकी विशिष्टता को पहचानना ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है। इसी कार्य निर्धारण को हम भाग्य कहते हैं। कह देते हैं ये बड़े भाग्य लेकर पैदा हुए थे, मंत्री बन गए, नेता बन गए, राजा बन गए, कहीं के अधिकारी बन गए, ठीक है। अब हाँ जी, मोदी जी ने भी तो बोला था कि राम मंदिर और कई सारे मामले उनके भाग्य में लिखे थे, तो वो कर रहे हैं, वो जी इतनी बड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये
भाग्य में उनके, इसी को तो हम भाग्य कह रहे हैं, क्योंकि उसने, देखो किसी ने भी, मोदी जी हो या जो भी है, हम तो कह रहे हैं जिसने अपने आप को पहचान लिया कि आए हैं तो कुछ करके जाना है, ठीक है ना। आप लोगों में से भी ऐसा नहीं, आप 15 लोग हो, 15 में से मैं मानती हूँ कि 2 लोग ऐसे जरूर निकलेंगे जो कुछ कर कर दिखाएंगे ज्योतिष में, क्योंकि मैं ज्योतिष पढ़ा रही हूँ, एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रही हूँ, तो एस्ट्रोलॉजी की बात करूंगी। एस्ट्रोलॉजी की चरम सीमा तक जो जा सकते हैं, डेफिनेटली इन 15 में से 2 तो जाएंगे ही जाएंगे, जिनके आगे लगा होगा बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजर, जो भी आपका नाम हो। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है जब हम सबको देते हैं, अभी ये भी आगे आएगा कि जन्म, प्रत्येक मनुष्य का जन्म जिन परिस्थितियों में एवं वातावरण में होता है, वे सब पहले से निश्चित होते हैं। यही भाग्य है कि किसी व्यक्ति का जन्म ऐसे घर में होता है कि उसे सब लोग जन्म से ही भाग्यवान मानते हैं, और इसके विपरीत कुछ व्यक्ति ऐसे गरीब घर में जन्म लेते हैं जहां 2 जून की रोटी के लाले पड़े होते हैं। एक ही समय में 2 बच्चे पैदा हुए, एक व्यक्ति महलों में हुआ और एक व्यक्ति झोपड़ी में पैदा हुआ। महले वालों के लिए तो उनके घर में कहना चालू कर दिया, अरे भाग्यशाली है, हमारा बच्चा हुआ, हमारा बच्चा हुआ, हमारे भाग्यों से हुआ, हमारा बहुत भाग्यशाली। और एक गरीब के घर में हुआ तो वो तो दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि अपने खाने के लाले पड़े और एक संतान हो रहा थी, उसको उसके होने का कोई भी हर्ष नहीं, खुशी नहीं। लेकिन जन्म लेना नियति का विधान है, वो आया है, अपना भाग्य लेकर आया है। अब उसका भाग्य उसके जन्म लेने के बाद, लेकिन हम लोग तो जन्म लेते ही कह देते हैं कि भाई जन्म लिया है तो बहुत भाग्यशाली हुआ है क्योंकि राजा के घर में हो गया है। आ रही है आवाज? आ रही है आपको? यस हाँ जी मैम। मैम, आ रही है। आ रही है मैम। आ रही है मैम, आ रही है। हाँ हाँ, तो ये हमको जन्म लेने से हम किसी के भाग्य के बारे में गणना नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है वो झुग्गी झोपड़ी वाला भी कल एक एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन पाकर कोई अधिकारी लेवल पर पहुंच जाए, और राजा के घर में जन्मा व्यक्ति भी अपने अच्छे कर्म ना कर कर कोई चोरी, गलत आदतों, गलत लत में लगकर अपना कर्म बिगाड़ ले। तो जन्म को हम भाग्य से जोड़ेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। गरीब व्यक्ति के घर में पैदा होने वाले व्यक्ति का भाग्य नहीं है ऐसा भी नहीं है, और धनवान घर में जन्म लेने वाले व्यक्ति बहुत भाग्यवान है ऐसा भी नहीं है। हाँ, वो पिछले प्रारब्ध की वजह से, क्योंकि पिछले जन्म में उसने, पिछले कई जीवनों में उसने अच्छे कर्म किए थे, जो एक धनवान घर में जन्म लिया। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्टोरी में सुनाया था कि वो भील जो था वो मरकर एक धनवान साहूकार के घर जन्म ले लिया, क्योंकि उसने एक राजा को रात्रि में भोजन कराया और अपनी झोपड़ी में ठहराया। याद है आपको? यस मैडम, यस। यस मैडम। ठीक है, घटनाओं के बारे में भी भविष्यवाणी। अब हम भाग्य से कह देते हैं कि हम घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी, यदि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में होने वाली घटनाएं पहले से निश्चित ना हो तो कोई भी ज्योतिषी उनके बारे में भविष्यवाणी नहीं कर सकता। यही तथ्य कि कुछ बातों अथवा घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है, यही इस बात की पुष्टि करता है कि भाग्य भी कोई चीज है। ये हम सब ज्योतिषियों के लिए है कि हम किसी के भाग्य की गणना कर सकते हैं क्या? क्या हम किसी के भाग्य की गणना कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आप भाग्यशाली हैं कि नहीं है? बता सकते हैं, बता सकते हैं। उसके ग्रह देखकर, उसके उच्च ग्रह देखकर, उसके अच्छे भाव में ग्रह देखकर हम कह सकते हैं कि आप राजयोग, आपने योग तो पढ़े ही होंगे, राजयोग लेकर पैदा हुए हैं, आप इतने अच्छे लक्ष्मी योग लेके पैदा हुए हैं, आप कितने धनवान योग हैं, आप बड़े भाग्यवान हैं, आप भाग्यशाली हैं, आपके भाग्य आपके आगे चलेगा। इस तरह की भविष्यवाणियां एक ज्योतिषी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि भाग्य की गणना अगर भविष्यवाणी करना है हमको किसी की, तो हम उसके ग्रह देखकर बिल्कुल कर सकते हैं।
हो सकता है कि उसका लक्ष्मी योग लिखा है, लेकिन अब वो बिल्कुल ही निर्धन है, और लक्ष्मी योग से अपन बोल दें, वही मैंने दोबारा वही बात आ रही है कि वो एकदम बहुत बड़ा महल वाला बन जाएगा। ऐसा हो सकता है, ना पॉसिबल हो, लेकिन जो जिस स्थिति में वो पैदा हुआ है, जिस स्थिति में, उससे वो उच्च श्रेणी में जाएगा ही जाएगा, ऐसा हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब आइए निम्न श्लोक से देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में के सबसे ऊपर क्या छपा रहता है। फलानी ग्रह चारेण सूचयन्ति मनीषिणः को वक्ता तारे तरम्यस्य तमेकम वेद सम बिना। अर्थात जिन व्यक्तियों को ज्योतिष का ज्ञान होता है, वे भविष्य में क्या होने वाला है इस बात की ओर केवल इशारा कर सकते हैं, परंतु शिवाय ब्रह्मा की कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अश्वमेघ रूप से क्या होगा, अवश्य मेव रूप से क्या होगा। इस व्याख्या के भाग्य को यथोचित स्थान दिया गया है। अब हम एस्ट्रोलॉजर की बात आती है, तो भाई हम बता ही देते हैं कि भाई आप भाग्यशाली हो। अब कितने भाग्यशाली हो, ये तो आपके कर्म ही निर्धारित करेंगे। मैंने बोल दिया भाग्यशाली हो, अब आप काम ही नहीं करोगे तो घर बैठे तो धन आ नहीं जाएगा आपके पास। आप जिस भी कर्म में होंगे, जिस आपका प्रोफेशनल होगा, अगर आप उसमें मेहनत करेंगे, आप वकील हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, आप जो भी हो, लेकिन आप उसमें कर्म करोगे, जब ही तो धनवान बनोगे, जब ही आप भाग्यशाली अपना भाग्य लेकर आओगे। बिना कर्म करे तो आप भाग्य अपना ले नहीं सकते। और इसमें भी सिर्फ भगवान की मर्जी, ब्रह्मा की मर्जी, क्योंकि सृष्टि बनाने वाला ही हमें ज्ञान विवेक दे रहा है। अब भाग्य के मेरे पास बहुत अच्छे ग्रह बैठे हैं मेरी कुंडली में, लेकिन मेरा विवेक तो खराब है। मेरा विवेक ही नहीं चल रहा कि मैं अपने भाग्य को चमकाऊं कैसे, क्योंकि पीतल का घड़ा तो है मेरे पास, लेकिन अगर मैं उसे मांजूंगी नहीं तो वो चमकेगा कैसे। समझ रहे हैं आप? जब हमारे पास भाग्य है, लेकिन उसके लिए ब्रह्मा की भी दृष्टि चाहिए और अपने कर्म भी साथ में चाहिए। इस आपको मानना होगा कि कोई शक्ति ऐसी है जो मनुष्य के जीवन को राह बताती है, और मनुष्य को इस राह पे चलना ही होता है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में एक बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाकर यह कहा जाता है कि यह शक्ति है कर्म। आगे बात कर्म की, हमारा वर्तमान हमारे भूतकाल से, ये नंदा जी ने डाला था स्टेटस, हमारा वर्तमान हमारे भूतकाल के कर्मों पर आधारित होता है, और हमारा भविष्य उन कर्मों पर आधारित होता है जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। जो हमको अभी तक मिला है, जो हमको अभी तक मिला है वो पिछले कर्मों का मिला है, लेकिन जो हम आज कर रहे हैं, जैसा कि उस कथा में, कहानी में सुनाया था मैंने, कि वो जो आज कर रहा था, हरि भजन कर रहा था, उसको हीरे मिल गए, तो वो उसको भविष्य उसका सुधर गया, उस कर्म से भविष्य बहुत अच्छा बन गया। इसीलिए कर्म को इन्होंने एक शक्ति बताया है। आइए अब हम स्वतंत्र संकल्प अथवा इच्छा शक्ति के बारे में विचार करें। इस बारे में आधारभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करने से बच नहीं सकता। बोर मत होइए, मैं स्टोरी फिर से लाऊंगी एक बीच में, मुझे लग रहा है सब लोग बोर हो रहे हैं, मेरी शक्ल भी नहीं दिख रही है तो। नहीं मैम, नहीं हो रहा। अच्छा नहीं हो रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाइए आप। अच्छा, अब नेट वीक हो रहा है, कैमरा ऑन नहीं हो रहा है। इस बारे में आधारभूत सिद्धांत यह है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करने से बच नहीं सकता, उसे हर समय कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है। यदि उसे जीवित रहना है तो कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। पर कोई मनुष्य क्या करे, यह बात निश्चित करने के लिए प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है। आप अपना कर्म चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको और भी कुछ इतने प्रोफेशनल चल रहे हैं उनमें बनना है, और कई लोगों को कुछ नहीं बनना, साधु बाबा भी बनना होता है, तो वो भी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे घर के, अच्छे अच्छे परिवार से, जैनियों के तो आपने कई संतों का मैंने सुना है। अलका जी आप बताइए,
जैनियों के तो मैंने बहुत सुने कि संत बन जाते हैं, है कि नहीं अलका जी? चलो, और भी हैं, एक जैन और है हमारे बीच में, आशीष जी है शायद, है कि नहीं? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है मैम। हाँ मैम आ रही है। आ रही है मैम। अलका जी आ रही बोल ही है। नहीं रही, गायब हो गई क्या? है तो कैमरा खुलवा लिया करें आप लोगों से, कोई गायब हो तो पता चले। तो जैनियों में ज्यादातर मैंने सुना है बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे, अच्छे अच्छे उस पे होते हैं बिजनेस में, तो भी वो संन्यास ले लेते हैं। मैंने बहुतों की फैमिली का सुना है, पूरे पूरे परिवार ने संन्यास ले लिया। ऐसा मैं नहीं कहती कि आप लोग संन्यास को ही लीजिए, लेकिन ये उनके कर्म में है और वो इस ओर जाना चाहते हैं तो उस ओर चले जाते हैं। आप स्वतंत्र हैं अपना कर्म चुनने के लिए। मुझे एस्ट्रोलॉजर बनना है, भले ही मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्ड साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लेकिन किसी का माइक खुला है, बंद कर दीजिए। उसके बाद भी मेरा इंटरेस्ट था ज्योतिष में, तो मैं ज्योतिष में आ गई। आप में से भी सब अलग अलग प्रोफेशनल में है और यहाँ आ गए। तो हम स्वतंत्र हैं, हमें किसी बंधन में नहीं है कि आपको ऐसा ही करना होगा, इसलिए कहा। अब मैं इस पर एक स्टोरी जो सुनाना चाह रही थी वो ये थी कि एक बार एक बालक होता है जो बहुत निर्धन होता है, गरीब घर में होता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ हम इतने गरीब, इतने तकलीफ में क्यों हैं? तो बोले, बेटा हमारे भाग्य में ही ऐसा है। तो बोले, माँ हमारे भाग्य में ही ऐसा क्यों है? बोले, अपना भाग्य अच्छा नहीं है, अपने पास भाग्य नहीं है, हम लोग भाग्य लेकर नहीं पैदा हुए। तू भाग्य लेके पैदा होता तो तू भी बहुत बड़ा आदमी होता। अब बच्चे को ये बात दिल पे घर कर गई। उसने बोला कि नहीं, मैं तो अपना भाग्य ढूंढूंगा। बोले, कैसे ढूंढोगे? बोले, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना भाग्य ढूंढूंगा। तो बोले, ठीक है। वो अपने ही गांव से बाहर निकला तो एक साधु बाबा के पास मिला। साधु से बोला कि बाबा मैं बहुत परेशान हूँ। बोले, क्यों? क्यों? मेरा भाग्य नहीं है मेरे पास। बोले, तुम्हारे पास भाग्य नहीं है? बोले, नहीं। तो बोले, क्या करो? तो बोले, एक काम करो। साधु महाराज बोले, वो दूर पहाड़ी दिख रही है? बोले, हाँ। बोले, उसके ऊपर चले जाओ। बोले, अच्छा, वहां पे तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिल जाएगा। बोले, सच में बाबा जी? बोले, बिल्कुल सच में। वो लड़का चला जाता है। जैसे ही वो अपने गांव से बाहर निकलता है, गुरु जी के, ऋषि मुनि गुरु जो भी मिलते हैं साधु बाबा, उनसे आगे चलता है। उसके बाद उसको सबसे पहले एक शेर मिल जाता है। अब जैसे ही वो शेर मिलता है तो वो डर जाता है, लेकिन शेर बहुत शांत स्वभाव का होता है। वो बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो लड़का कहता है कि मैं भाग्य के पास जा रहा हूँ। बोले, मुझे तुम्हें खाना है। बोले, मेरे को खा के क्या करोगे? बोले, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को शक्ति नहीं है। शेर कह रहा है, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को शक्ति नहीं है, तो मुझे लगता है कि कुछ खा लूं जिससे मुझे शक्ति आए। बोले कि ना, मेरे को खाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी अपने भाग्य को ढूंढने जा रहा हूँ। तो बोले, ठीक है, तुम ऐसा करो। बोले, मैं वापस आ जाऊं जब खा लेना। बोले, ठीक है। नहीं, वो ऐसे ही बोलता है कि आप मेरे को अभी मत खाओ, मैं भाग्य को ले। बोले, ठीक है, तुम एक काम करो कि भाग्य से मेरे बारे में पूछना कि मैं जो इतना वृद्ध हो रहा हूँ या कमजोर हो रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा हूँ, कैसे ठीक होगा मेरा? ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलता है तो एक बाग बगीचा मिलता है। तो बाग बगीचे का मालिक उससे कहता है कि आओ हमारे यहाँ के फल खा लो। तो वो फल नहीं खाता। तो बोले कि क्यों? बोले, नहीं मैं आपके फल नहीं खा सकता। बोले, क्यों नहीं खा सकते? बोले, नहीं मुझे भाग्य से मिलने जाना है। बोले, लेकिन मेरे फल तो चखो। तो उसने चखा तो वो कड़वा था। बोले, अरे तुम्हारे तो फल बहुत ही कड़वे हैं। तो बोले कि ना, मैं यही तो जानना चाहता हूँ, मेरा इतना बड़ा बाग बगीचा है जिसके कोई फल नहीं खाता क्योंकि ये फल कड़वे निकलते। मैं दिन पे दिन निर्धन होता जा रहा हूँ क्योंकि मेरे फल ही नहीं बिचेंगे तो कैसे धनवान बनूंगा। तो बोले, मैं भाग्य से मिलने जा रहा हूँ। तो बोले, तुम अपने भाग्य से पूछना कि मेरे ये फल कड़वे क्यों है। उसके बाद वो और आगे जाता है तो वो जंगल से बहुत अंदर चला जाता है, पहाड़ी से थोड़ा दूर रह जाता है। अब उतने में रात हो जाती है तो वो सोचता है कहीं शरण ली जाए। तो उस अंधेरे जंगल में एक उसको महल दिखता है, उस महल में जाता है। महल में एक राजकुमारी मिलती है और उस राजकुमारी के पास जाता है, कहता है मुझे आज रात को यहाँ शरण दे दो क्योंकि मुझे भाग्य से मिलने जाना है। तो बोलते हैं कि ठीक है, रह जाओ।
वो रह जाता है। तो वो जैसे ही सुबह उठकर जाता है तो वो उससे कहती है तुम यहाँ पे शरण तो पा ली है, लेकिन मेरा एक काम करना होगा। बोले क्या? बोले अपने भाग्य से पूछना कि मैं अपनी इस जो मेरी स्थिति है, दुखी रहती हूँ मैं जो अपने आप में, वो मेरी स्थिति कब ठीक होगी। मतलब मैं अपने आप में जो दुखी रहती हूँ, अकेलापन, दुखी, पूरे एक महल में अकेली रहती हूँ मैं, तो मेरा ये स्थिति कैसे बदलेगी, मेरा ये दुख कब कम होगा, अकेलापन। बोले ठीक है। वो आगे जाता है, पहाड़ी चढ़ जाता है। पहाड़ी पर चढ़ने पर उसे भाग्य मिल जाता है, और भाग्य को मिलके वो कहता है कि बोले तुम कौन? बोले मैं भाग्य तुम्हारा। तो बोले चलो मेरे साथ। तो बोले कि ना मैं चलूंगा। बोले लेकिन मुझे एक काम और भी है तुमसे। बोले क्या? बोले मुझे 3 लोगों ने आपके लिए प्रश्न पूछने को कहा है, तो पहले उनके उत्तर दे दो। बोले बताओ। तो बोले एक राजकुमारी ने कहा है, एक उसने कहा है शेर ने, एक माली ने कहा है। वो अपने तीनों प्रश्न बता देता है, और जो भाग्य होता है वो तीनों के उत्तर दे देता है। अब भाग्य बोलता है तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। तो बोले ठीक है। बोले आप चलोगे ना पीछे? बोले बिल्कुल मैं तुम्हारे पीछे हूँ। बोले ठीक है। अब वो ऐसे करते, सबसे पहले वो राजकुमारी के पास आता है। राजकुमारी कहती है कि अरे आ गए? बोले हाँ। भाग्य मिला? बोले हाँ मिला। बोले मेरा प्रश्न पूछा? बोले हाँ पूछा। तो बोले क्या कहा भाग्य ने? बोले भाग्य ने ये कहा कि तुम्हारे जो परेशानी है वो ऐसे दूर होगी कि, एक सेकंड रुकना, होल्ड रखना। तो हाँ जी, जय गणपति। आवाज आ रही है? आ रही है। आ रही है। तो फिर वो बोलती है कि पूछा? तो बोले हाँ मैंने पूछा। तो बोले कि क्या बोला? उसने ये बोला कि तुम किसी पुरुष से अगर विवाह कर लोगी, तुम्हारी संतान हो जाएगी, तुम्हारी गृहस्थी बन जाएगी, तो तुम्हारे सारे ही कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा अकेलापन भी, और जीवन में खुशियां आ जाएंगी। बोले अच्छा। तो बोले फिर तो तुमसे अच्छा पुरुष मुझे कौन मिलेगा, तुम मुझसे विवाह कर लो। तो वो कहता है नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले नहीं, मैं तो अपने भाग्य को लेके अपने घर जाऊंगा, अपने घर पे सबको बताऊंगा ये मेरा भाग्य। बोले नहीं, तुम मुझसे विवाह कर लो। बोले नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता। वो उसको, राजकुमारी को छोड़ देता है, आगे चला जाता है। आगे जाकर उसे वो माली का बाग मिलता है। अब माली कहता है कि अरे आप आ गए लौट के? बोले हाँ। भाग्य मिला? बोले हाँ मिला। बोले क्या कहा भाग्य ने? बोले उसने ये कहा है कि तुम्हारे जो बगीचा है इसकी मिट्टी के नीचे धन गड़ा हुआ है, उस सोने को निकलवा लो, तुम्हारे फल मीठे हो जाएंगे। बोले अच्छा। तो बोले कि एक काम करते हैं, आप और मैं दोनों मिलके इस बगीचे की खुदाई करते हैं, जो धन निकलेगा उसको आप रख लेना, मुझे तो मीठे मीठे सिर्फ फल रखने हैं, तो मैं तो फल बेचकर अपना जीवन यापन करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ ये खुदाई करवा लो और ये सोना निकलवा लो। मेरे पास इतना समय नहीं है। बोले मैं तो अपने घर भाग्य को लेके जा रहा हूँ। बोले कहाँ है भाग्य? मेरे पीछे आ रहा है। बोले अच्छा। तो बोले भैया करवा लो, हमारा बगीचा मीठा हो जाएंगे, फल फ्रूट मीठे हो जाएंगे। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं करवा सकता। बोले आप सोना ले जाना। बोले नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए सोना, मैं तो अपने भाग्य को लेके जाऊंगा। अब वो आगे चल गया। उसके बाद जैसे ही वो शेर के पास पहुंचा, तो शेर बोला कि बोले क्या हुआ, मिला भाग्य? बोले हाँ मिल गया ना। बोले मेरे पीछे आ रहा है। बोले कि तो उसने क्या बताया? बोले उसने ये कहा कि तुमने किसी भी ताजा मांस नहीं खाया है, किसी युवा पुरुष का ताजा मांस खाओगे तो उसके सारे विटामिन तुम्हारे अंदर जाएंगे, तो तुम जवान हो जाओगे और तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी। तो बोले कि ना अच्छा। बोले इससे पहले भी मुझे तुमसे बाद भी 2 लोग मिले थे, उन्होंने भी मुझे प्रश्न किए, उनके भी भाग्य ने उत्तर दे दिए। तो बोले क्या हुआ? तो बोले उस बगीचे रानी राजकुमारी मिली थी, उसको भी मैंने ऐसे ऐसे कह दिया, उसके भी उत्तर दे दिया, और जो बगीचे वाला मिला था उसका भी प्रश्न पूछा, उसको भी उत्तर दे दिया। अब तुम्हारा भी, अब मैं भाग्य को लेके अपने घर जा रहा हूँ। बोले कि ना क्यों? बोले कि अब मेरे को अपने घर पे भाग्य दिखाना है। इतने में शेर ने उसको दबा लिया पंजों में और खाने के लिए। बोला तेरे मूर्ख, तेरा भाग्य तो तेरे साथ चल रहा था, तो तूने उसके लिए इस्तेमाल ही कहाँ किया? कर्म करता तभी तो तेरा भाग्य तेरे साथ देता, तूने एक बार भी अपना कर्म नहीं किया।
और भाग्य को ले जा रहा हूँ, भाग्य को ले जा रहा हूँ। भाग्य कोई इंसान थोड़ी है, कोई चीज थोड़ी है जिसको तू साथ ले जा रहा है। कर्म कर, राजकुमारी से शादी करता तो तू राजा बन जाता। तू अगर माली के यहाँ से धन ले लेता तो तू धनवान बन जाता। अब तू शेर के सामने से निकल जाए और युवा पुरुष को उसे खाना है तो क्या तुझे छोड़ देगा? क्योंकि मैं तो अपना कर्म करूंगा। शेर कहता है मैं तो अपना कर्म करूंगा, क्योंकि मेरा कर्म है मानव का या किसी भी जीव जंतु का मांस खाना। मैं अपने कर्म से वंचित नहीं रह सकता। उसने उसका शिकार किया और खा लिया। तो इसमें जो हमें बोला गया है कि हर कोई मनुष्य, लाइन, हाँ, यदि हमें उसे जीवित रहना है तो कुछ ना कुछ कर्म करना ही पड़ेगा। भाग्य के भरोसे कोई भी व्यक्ति नहीं बैठ सकता। कोई भी मनुष्य कर्म करे बिना नहीं रह सकता, यह निश्चित है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है। वास्तव में स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म ही नहीं करो, आपको कुछ ना कुछ तो कर्म करना ही होगा, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जैसा कि किसी सीमा में बंधा हुआ है, कि शेर बंधा हुआ है, शेर घास तो खा नहीं सकता है ना, शेर को तो कोई ना कोई प्राणी का मांस ही चाहिए। जैसा कि ऊपर भी बताया गया है कि ब्रह्मांड बहुत पेचीदा ढंग से चल रहा है, बहुत सावधानी से चलाया जा रहा है इस चक्र को। प्रत्येक मनुष्य विशिष्ट कार्य सौंपा गया है। जानवर को मांस खाना है, उसको कर्म करना होगा, भाग दौड़ करके हिरण को पकड़ना होगा। हालांकि उस समय हमें बहुत दया आती है जब एक शेर अपने पंजों में हिरण को दबा कर ले जा रहा है, लेकिन वो अपना कर्म कर रहा है। अगर वो नहीं करेगा तो वो भोजन कैसे करेगा? लेकिन जब कोई प्राणी, जब कोई मानव किसी जानवर को मार कर खाता है तो वो उसके लिए कर्म नहीं है, दुष्कर्म है। क्यों? क्योंकि वो अन्य का साधन उसके पास है, वो अनाज खा सकता है, वो पका हुआ भोजन खा सकता है। तो किसी जीव जंतु को खाना उसके लिए कर्म नहीं, अकर्म है, उसको वो करना अच्छा नहीं है। और प्रत्येक मनुष्य को विशिष्ट कार्य सौंपा गया है। इस प्रकार हमारे क्रियाकलाप अन्य व्यक्तियों के कार्यकलापों की सीमा में बंधे रहते हैं। यह संसार शांति से एक दूसरे से मिलकर रहने का स्थान है, और इसी प्रकार शांति के साथ एक दूसरे से मिलकर रहने के लिए हमें किसी न किसी सीमा से बंधा रहना होता है, किसी न किसी बंधन में बंधे हुए हैं। इन परिस्थितियों में ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता अनुभव होती है, और यह शास्त्र भाग्य एवं स्वतंत्र संकल्प के उस पेचीदे संबंध के बारे में स्थिति स्पष्ट करता है और मनुष्य को जागरूक बनाता है। जब हम कहते हैं कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, तो हम उसको बोलते हैं कि आपका ये ग्रह कमजोर है या ये है, इसको कीजिए, इससे आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपकी ये चीज तो ठीक है, लेकिन आप इसको और करेंगे, सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो आपकी जॉब लगने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। तो हम उसको उसके कर्म को और भाग्य को जोड़ने के लिए उसको कुछ इस तरह की रेमेडी दे देते हैं जिससे वो आगे बढ़ सके। देखिए, यदि प्रत्येक जीव भाग्य के लिखे अनुसार अथवा अपने पहले से निश्चित कर दी गई तो फिर ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम केवल यह देखते रहे कि एक के बाद एक कौन सी घटना होती है। दूसरी ओर यदि हमारी स्वतंत्र संकल्प शक्ति किसी भी सीमा से बंधी हुई नहीं है तो प्रत्येक मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार सभी चीजें प्राप्त कर नहीं लेता। अब हमारे साथ ये है कि भाई हम जब पढ़ेंगे नहीं तो हम कंपटीशन में पास कैसे होंगे? कंपटीशन में पास होने के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं जब वो नीट देते हैं या जो भी देते हैं एग्जाम। तो अगर वो उनके भाग्य में लिखा है ये डॉक्टर बन जाएगा, हमने एस्ट्रोलॉजर के नाते बता दिया, अब वो तैयारी नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, तो क्या वो बन जाएगा डॉक्टर? क्योंकि कईयों के भाग्य में इतने अच्छे नहीं लिखा होता, जिसको अपन एक बार में, कईयों की कुंडली में ऐसे प्लैनेट बैठे होते हैं कि अपन देखकर चौंक जाते हैं कि डॉक्टर कैसे बन गया, इतने अच्छे स्पष्ट नहीं दिए होते। किसी का स्पष्ट होता है कि हाँ भाई इस तरह से अपने प्लैनेट बैठे चतुर्थ भाव में, पंचम में, ये डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन कईयों बार लग्न प्रधानता बैठा हुआ है कोई, या कर्म प्रधान बैठा है, एजुकेशन उसकी कोई भी है, लेकिन फिर भी उसको, आप पहले के जो बुजुर्ग लोगों को देखते थे वो इतना ज्यादा ज्ञान रखते थे, कहीं वो हड्डी नस ले लेते थे, क्या वो डॉक्टर थे? उनको हड्डी नसों का जो ज्ञान होता था सुधार देते थे, किसी की भी नस चली गई, ये चला गया, वो चले, वो डॉक्टर नहीं होते थे, वो थेरेपिस्ट नहीं होते थे, लेकिन उनके अंदर वो गुण तत्व होते थे।
तो ये सब उनके स्वतंत्र अपने अंदर कर्म करने का जो उनके अंदर संकल्प होता था कि मुझे देख लिया, दृष्टि दी और पहचान लिया कि ऐसे नस आ जाती है, उन्होंने उसके लिए अपना कर्म किया, देखा, उनके घर में कोई ना कोई करता था, उसको देखा या किसी परिचित को देखा। तो भाग्य और कर्म के पेचीदा संबंध को स्पष्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आगे हमारा है, रीडिंग करने लायक है, ऐसा कुछ आगे इसके आगे दिया नहीं है। ज्योतिष शास्त्र यह भी बता सकता है कि कौन व्यक्ति विशेष को उसके जीवन में कौन कौन से विशिष्ट कार्य उसके भाग्य द्वारा निर्धारित किया गया है और उस कार्य की उच्च सीमा तक पूरा करने के सबसे अच्छा फल कौन सा होगा। इस प्रकार व्यक्ति उसे सौंपे गए कार्य को उस समय के दौरान तेजी से करके शांतिपूर्ण तरीके से आनंद उठा सकता है। इसमें बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं कि जब हमारे एजुकेशन का टाइम है तो हम बोल देते हैं कि भैया अभी तुम्हारा, जैसे कि अभी आप लोग सीखे नहीं है, गोचर जब लगाना सीखेंगे और दशाओं को उसके साथ कंबाइन करेंगे तो आप बता देंगे कि नहीं, आपका ये साल तो बहुत अच्छा है, तुम नीट दे लो, तुम्हारा जरूर निकल जाएगा, या जो भी कंपटीशन दोगे तुम इस बार सेलेक्ट हो जाओगे, तुम्हारा कहीं जॉब का है, विदेशी कंपनी आ रही है, राहु का कहीं आ रहा है उसमें, तो आप भर दो इस कंपनी में, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि हम एक एस्ट्रोलॉजर के नाते उसको वो पुश करने का टाइम बता देते हैं। एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है वो प्लैनेट की गतियों को, दशाओं को, गोचर को लगा के ये बता सकता है कि आपकी इस समय ये काम हो सकता है। जैसे कि एक पिता अपनी बच्ची के लिए लड़का ढूंढ रहा है, लेकिन 4 साल से ढूंढ रहा है, वो यूं ही समय बर्बाद कर रहा है, वो अगर किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछेगा तो वो दशाएं और गोचर कॉन्डेट करके मिला के बताएंगे कि आपका कब होगा, आपकी बच्ची का विवाह कब होगा, आपको किस दिशा में जाना चाहिए और रिश्ता किस समय, गोचर सगाई होने तक का भी निकाल सकते हैं कि हम इस समय इसकी सगाई हो जाएगी, शादी इस समय तक हो जाएगी। ये सब हम एस्ट्रोलॉजी में निकाल सकते हैं और इसके लिए अच्छा ज्योतिषी होना बहुत जरूरी है पहले तो, और उस समय के ज्ञात करना भी कि भाई वो समय आपकी कुंडली में कब है। तो ये सब हम कैसे बता सकते हैं, जब हमें ज्योतिष का ज्ञान भी हो। ज्योतिषी यह बता सकता है विशेष जीवन में कौन सा विशिष्ट कार्य आपका कब होगा, कब शादी होगी, कब संतान होगी, कब आपकी जॉब लगेगी, ये एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है। इसी बात को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट समझाया जा सकता है। मान लीजिए एक गाय को एक रस्सी द्वारा खूंटे से बांध दिया गया है, यहाँ पर वह खूंटा भाग्य के रूप में है। गाय इस खूंटे को कुछ भी नहीं कर सकती। यह रस्सी स्वतंत्र संकल्प इच्छा शक्ति का प्रतीक है। यह रस्सा कितना लचीला और लंबा है, यह बात किसी मनुष्य के भूतकाल के लिए किए गए वर्तमान काल में किए जा रहे कर्मों पर निश्चित की जाती है। वह गाय जहां तक उसका रस्सा लंबा जाता है वहां तक कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र है। यदि उसके पास कोई गड्ढा है तो वह उसमें गिर भी सकती है और चाहे तो सावधानी पूर्वक उस गड्ढे से बच भी सकती है। यही हाल प्रत्येक मनुष्य के जीवन का है। आपके पास जितनी शक्ति है आप उतना कर्म जरूर करें, इसका मतलब सिर्फ इतना सा है। हमने ऊपर देखा कि सभी प्राणियों के लिए कोई ना कोई चीजें पहले से निर्धारित है। हमने यह भी देखा कि प्रत्येक मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा शक्ति होती है, पर वह हमारे कर्मों के अनुसार सीमा से बंधी रहती है। हमारे पास बहुत इच्छा शक्ति है कि मैं ये भी बन जाऊं, वो भी बन जाऊं, लेकिन हमारे पास उसके लिए मेडिकल में जाने के लिए भी धन की, कई बच्चे बहुत क्वालिटी वाले होते हैं लेकिन उनके पेरेंट्स उतनी एजुकेशन देने के सामर्थ्यपूर्ण नहीं होते, उनका घर का परिवेश में इतना अच्छा नहीं होता। गांव से होती हैं कई लड़कियां, वो चाहती हैं मैं बहुत अच्छी ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, लेकिन नहीं बन पाती। तो हमारी